हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। तो आज की पहली न्यूज़ है कि बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट ये थाईलैंड में हुई है और बिम्स्टेक एजेंडे को और गहरा करने और संगठन करने के तरीकों पर इसमें चर्चा होगी। बिम्स्टेक में टोटल 7 सदस्य हैं, जिसमें आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश जिसमें म्यांमार और थाईलैंड है। तो आप देश याद रखेंगे कौन कौन से हैं बिम्स्टेक में, और इंडिया है ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, टाटा समूह ने यूनाइटेड किंगडम में 4 अरब पाउंड के निवेश से बैटरी बनाने की फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। तो बस आप ये याद रखिए कि टाटा समूह ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो वो यूके में किया है। ठीक है, ये अमाउंट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 40 गीगावाट गीगा फैक्ट्री यूरोप में सबसे बड़ी और भारत के बाहर टाटा की पहली होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण पद्धति टंकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो टंकाई विधि को किसने पुनर्जीवित किया है, तो वो संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना शामिल है इसमें। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये है क्या, ये प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण पद्धति है, ठीक है, टंकाई विधि। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डीजी राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि ये भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो है डीजी राकेश पाल। नेक्स्ट न्यूज़ है, रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख कौन है, तो ये है मनोज यादव। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, इन्वेस्ट इंडिया सीईओ सुश्री निवृत्ति राय। देख सकते हैं एक बार, बट इतनी इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। वैसे एग्जाम्स में ऐसे पूछते नहीं है, ये बैंकिंग के लिए ठीक है, बट आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एनी अवार्ड। अब एनी अवार्ड दिया गया प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और ये इटली द्वारा दिया जाता है। ये इटली के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है प्रोफेसर थलप्पिल को। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये ऊर्जा और एवं पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एनी अवार्ड दिया जाता है। तो बस आप इनका नाम ध्यान रखेंगे कि एनी अवार्ड दिया किसको, तो थलप्पिल प्रदीप। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बोनालू महोत्सव। तो ये महोत्सव आपका होता है हैदराबाद में, और तेलुगु में बोनम का शाब्दिक अर्थ होता है बर्तन में मीठा। तो आप बस इतना याद रखिए कि बोनालू महोत्सव होता कहाँ है, तो ये हैदराबाद में होता है। क्योंकि ये जितने भी इस टाइप के महोत्सव होते हैं, जैसे हॉर्नबिल हो गया, बोनालू हो गया, अभी एक कोई चिरकी पूजा करके कुछ था, तो वो हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, बिकॉज ये स्टेट के स्पेशल कुछ महोत्सव होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ये एक बार देख लीजिएगा। बस इतना याद रखिए कि किस स्टेट में ये महोत्सव होते हैं। नेक्स्ट, ओके नाउ, अगर आप लोगों को मेंस आंसर राइटिंग करनी है, तो आप हमारे आरवी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 2023 के लिए आंसर राइटिंग कराई जा रही है, और अगर आपको 2024 के लिए भी ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। आप हमारे पेड बैच में आ सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग को और भी अच्छा बना सकते हैं। आपको हर तरीके से गाइड किया जाएगा यहाँ। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच।